वंदे मातरम। आज अपन कक्षा 9 में पार्ट 1 उसका भाग 1 जिसमें है आकार और स्थिति, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। सभी भैया ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। मैं आपको भारत के आकार और स्थिति का एक सामान्य सा परिचय इस मानचित्र के माध्यम से देना चाह रहा हूँ। जैसा कि मानचित्र को आप देख रहे हैं, इसके उत्तर में, उत्तर पूर्व में चीन, पश्चिम में पाकिस्तान, दक्षिण में श्रीलंका, दक्षिण पूर्व में बंगाली खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। भारत की सामान्य से आकृति है वह चतुर्भुजाकार की मानी जाती है। अब इसके बारे में अपन और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। परिचय। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और इसका इतिहास अद्भुत है, यानी भारत का इतिहास अद्भुत है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने सामाजिक, आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति की है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा देश आज पहले वाला देश नहीं है। हमारे देश ने, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, कृषि का हो, उद्योग का हो, तकनीकी का हो, अंतरिक्ष का हो और किसी भी क्षेत्र, चिकित्सा का हो, भारत किसी भी क्षेत्र में पीछा नहीं रहा है। यहाँ तक कि आज भारत विकास के क्षेत्र में, अंतरिक्ष क्षेत्र में भी पीछा नहीं है। उसके समझने के लिए अपन कई उदाहरणों से स्पष्ट हो सकता है, क्योंकि भारत ने पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से प्रयास रहे और अंतरिक्ष में अपनी सफलता के झंडे गाड़ भी रहा है। भारत का आकार और स्थिति। भारत के आकार और स्थिति की बात करें तो हमारा मातृ देश ऐसा है कि इसकी बनावट विश्व के सभी देशों से अलग प्रकार की है। भारत आकार की दृष्टि से देखा जाए तो एक पतंग की आकार की स्थिति बनाता है, लेकिन जब इसकी ग्लोब पर स्थिति को नज़र डालते हैं तो भारत की ग्लोब पर स्थिति निम्न प्रकार से हम उसका वर्णन कर सकते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है और कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अर्थात भारत देश को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? वो है कर्क रेखा। परीक्षा में पूछ ले कि कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है, तो अपन उत्तर देंगे 2 भागों में। कर्क रेखा कितने उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, तो अपन कहें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आगे है मुख्य भूभाग के
दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अर्थात भारत के भूभाग के दक्षिण में और दक्षिण के भी पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अब भारत में पूछ ले आपसे बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है, तो अपन कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आपसे परीक्षा में पूछ ले कि अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है, तो अपन कहेंगे लक्षद्वीप। तो भारत की स्थिति को विस्तार से समझने के लिए हम भारत की स्थिति को अब उसके आकार के माध्यम से अर्थात भारत का आकार कैसा है और उसमें उसका विश्व में कौन सा स्थान है, इसके बारे में देखिए ध्यान से और समझें। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। परीक्षा में पूछ ले आपसे कि भारत कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो अपन उत्तर देंगे 32 लाख 80,000 वर्ग किलोमीटर, या यूँ कहे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का अर्थात पूरे संसार की जितनी जमीन है उसका 2.4% भाग है। अर्थात भारत के पास की जो भी भूमि है वो विश्व के 2.4% भूमि भारत के पास। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अर्थात भारत से अधिक जमीन केवल मात्र 6 देशों के पास है। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। अर्थात भारत की स्थल सीमा और जल सीमा की लंबाई आपसे पूछे तो 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा की लंबाई लगभग में यहाँ पर कहेंगे, और समुद्री सीमा की तट रेखा की जो लंबाई है वह 7,516.6 किलोमीटर की स्थिति में भारत की तट और स्थल रेखा की लंबाई फैली हुई है। तो आगे अपन इसके और विस्तार से समझें। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तरी पूर्व सीमा पर नवीनतम वलीय पर्वत है। अर्थात भारत के उत्तर की ओर एक वलीय आकार का पर्वत है जो सब भैया जानते भी होंगे, इसको अपनी हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री 19 अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अर्थात भारत की जो स्थिति है वो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से इसकी चौड़ाई नीचे कम होती चली जाती है, और आगे इसके बंगाल की और अरब सागर इसके दोनों ओर स्थित है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अक्षांश प्रभाव दक्षिण के उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारत तथा विश्व। भारत के साथ विश्व के किन किन देशों से इसका संबंध रहा है, इसके बारे में आप जैसा चित्र में देख रहे हैं, और इसमें कुछ आपको निर्देश दिखे गए कि भारत का कितने देशों के साथ संबंध था।
पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि सभी में इसका संबंध कैसा था? तो कहे अपन भारत तथा विश्व भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम के मध्य में स्थित है। हिंद महासागर जो कि पश्चिमी यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करने का काम करता है। अब परीक्षा में आ जाए, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करने का काम कौन सा महासागर करता है? तो अपन कहेंगे एशिया महासागर, जो यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है अर्थात भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी तट के मध्य से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली के साथ साथ मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत में 28 राज्य, अब उसके स्थान पर 29 राज्य। 28 पहले 29 थे, अब 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र तथा अपनी भूमि सीमा उनके साथ बांटते हैं। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। उत्तर में नेपाल, चीन, भूटान देश है। भारत के पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है, जो भारत से श्रीलंका को अलग करती है। मालदीव, लक्षद्वीप समुद्र के दक्षिण में स्थित है। भारत में प्रायद्वीपीय भूमि का एक टुकड़ा है। भारत प्रायद्वीपीय भूमि का एक टुकड़ा है जो एक तरफ से भूमि से जुड़ा है और 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ। भारत एक ऐसा आकार है जो तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है। हिंद महासागर में किसी भी की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण हिंद महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। भारत का विश्व देशों के साथ संपूर्ण युगों पुराना है, परंतु ये संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर तथा प्राचीन काल में समुद्री मार्ग के जानकारी न होने के कारण अनेक यात्री उत्तरी पर्वतों के दर्रों से भारत आए। प्राचीन समय से ही भूभागों से यहाँ मार्गों से ही विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। अगले वीडियो में आपको इस पाठ का शेष भाग समझने को और सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।